मेरे भाई ये चाहे जितनी बार भी होगा, एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, चाहे 750 मेरे भाई यहाँ पर जितनी बार भी होगा, एन बार होगा, तो जीरो को एन से गुना करने पे यूनिट डिजिट कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, और मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक इसका यूनिट डिजिट जीरो है, जीरो है। अभी देखते चलो, खाली हम इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट के माध्यम से, तो मैंने यहाँ पर कहा जीरो है, जीरो है, और जीरो को कितनी बार भी जोड़ लो तो मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आना है? तो जीरो आना है। अब आ जाओ, 1/3 हो गया, 1/15 हो गया, और 1 इतना हो गया। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर पता है कि इतना। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या चलेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे ये पूरा पूरा सीरीज है, ये पूरा पूरा सीरीज कैसे है, तो जैसे अब ये 1/3 है, तो 3 को तुम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हो, फिर उसके बाद में यहाँ 15 वाले में तुम क्या लिख रहे हो? 3 × 5 लिख रहे हो। थोड़ा समझना मेरे भाई, और अंत वाले में तुम 9 × 11 लिख रहे हो। मैं इसको बहुत शॉर्ट में लेकर के आऊँगा, अभी थोड़ा सा मेरे ऊपर में विश्वास करो। ये चाहे कितने अंकों की भी संख्या बनेगी, क्या का अंक कितना होगा? जीरो। मतलब मैंने दो भाग में बांटा, एक बार सिर्फ इस भाग का मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, एक तरफ में मैं सिर्फ इस भाग का कलेक्शन कर रहा हूँ। इन सभी को चुन चुन के मेरे भाई यहाँ लिख रहा हूँ मैं, और उसको लिखते वक्त में बकायदा यूनिट डिजिट सबके जीरो है तो मैंने लिख दिया। और दूसरे में मैं इनको चुन रहा हूँ, यहाँ पर ये सारे के सारे को मैं चुन रहा हूँ, और ये चुन करके मैं इधर लिख रहा हूँ। इसका यूनिट डिजिट कितना आया? जीरो। यहाँ पर देखोगे तो 1 में डिफरेंस, डिफरेंस कितने का? तो 2 का। मेरे भाई यहाँ पर 1 में फर्स्ट टर्म माइनस 1 में लास्ट टर्म, यानी 11। ठीक है, बस मेरे भाई जीरो लिखने का मतलब ही नहीं है, तो ये तुम्हारे सामने 1/2, 11 में से गया तो मेरे भाई यहाँ पर 10 और बटे में 11, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो 5 आएगा। कितना आएगा? 1 × 5 मतलब 5/11। तो जीरो में तुम 5/11 को जोड़ो, क्या का अंक 5 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। इसको भी मैं और शॉर्ट में लेके जाऊंगा और समझाऊंगा। तो यूनिट डिजिट 5 किस में आया? तो यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 × 0, 0 + 5 कितना? तो यूनिट डिजिट 5 आ गया। यहाँ पर 9 × 0, 0 + 4 कितना? तो यूनिट डिजिट 4 आ गया। 1 × 0, 0 + 6 कितना? तो यूनिट डिजिट 6 आ गया। 1 × 1 + 5 कितना? तो 6 आ गया। हमारा यूनिट डिजिट 5 है, और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए 5 है, तो ये आंसर है। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, फिर से मैं आपको क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ये करके दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैंने यूनिट डिजिट के माध्यम से विद इन सेकंड्स में मैंने कैसे सॉल्व किया। आई रिपीट मेरे भाई, यहाँ पर मैं कैसे सॉल्व किया मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ यूनिट डिजिट देखो, 1 × 0, 0 + 5 कितना? तो यूनिट डिजिट 5 है। यहाँ पर 0 + 4 कितना? तो यूनिट डिजिट 4 है। यहाँ पर 0 + 6 कितना? यूनिट डिजिट 6 है। यहाँ पर 1 + 5 कितना? यूनिट डिजिट 6 है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये सबके यूनिट डिजिट हो गए। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे 0 0 0 0, तो सबका यूनिट डिजिट इतना हो गया। मेरे भाई ये सीरीज है, सीरीज का मतलब ये फर्स्ट टर्म को लिखिए, और सीरीज का मतलब खाली ये लास्ट टर्म को लिखिए। ठीक है, सीरीज में क्या होगा? तो 1 में मेरे भाई डिफरेंस यानी इतने का। ठीक है, 1 में मेरे भाई फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, और लास्ट टर्म कितना है? 11 है, खाली इतना लिखिए। ठीक है, आप बोलेंगे 1/2, 11 में से गया तो मेरे भाई यहाँ पर 10/11, यानी मेरे भाई 5, और यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। भाई बहुत सारे तरीके तो मैं तुम्हें अभी सिखा ही नहीं रहा, नहीं तो ऐसा सिखा दूंगा ना भाई, उड़ा दोगे पूरे सवालों को। जैसे अगला क्वेश्चन में तुम यूनिट डिजिट का खुद से ही मेरे भाई बादशाह आदमी हो, तुम लोग बना लोगे।